मेरी लिखी हुई एक शेर है कि आहटों से कदमों की हम जान लेते हैं, कौन आया मेरे घर में पहचान लेते हैं। शुक्रिया। आज की शाम हमारे साथ 4 पोएट हैं, जिसमें सबसे पहले हम अमिता शाह जी से शुरुआत करेंगे। अमिता जी का बचपन से ही लिखना रहा है, और जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके गुरु, उनके मार्गदर्शक अविनाश जी ने उनको बताया कि आप बहुत खूब लिखती हैं, और उन्होंने उनसे हाइकू और हाइकू की कई विधाओं को भी समझा, और उस पर उन्होंने बहुत अमल किया। इनसे बातचीत करने के दौरान और भी बहुत सारी बातें पता चली कि ये बहुत अच्छी स्टूडेंट भी हैं। इनको जो कंडीशंस दिए जाते हैं वो फटाफट वो फॉलो करती हैं, और बहुत परिश्रम से बहुत अच्छी चीज़ें लिखती हैं। तो हम अमिता जी से ही बात करेंगे, जिनको अमी के नाम से हम लोग जानते हैं। वो अपनी कविता अमी के नाम से लिखती हैं। तो आप अपनी कविता की जर्नी के बारे में बताइए, और अपनी कुछ लिखी हुई हाइकूज हमारे साथ शेयर करिए। हाँ जी, सभी को नमन करती हूँ। और हाइकू के बारे में मैं कहूँगी कि हाइकू सिर्फ 17 शब्दों की कविता होती है, जो बहुत छोटी सी होती है, और छोटी सी कविता में हमें सारी भावनाएं, हमारा एक पूरा विचार डालना होता है, जो 5-7-5 के क्रम में बनती है। और इसमें हर एक लाइन का स्वतंत्र अर्थ होना चाहिए। ऐसा है जैसे दिल में गम, अपने आप में पूरा वाक्य हो गया। दिल में गम, गम एक सफर, जाएं किधर, तो ये पूरा हो गया। दिल में गम, गम एक सफर, जाएं किधर। हंसी जिंदगी, ख्वाहिशों का शहर, धीमा जहर। हंसी जिंदगी, ख्वाहिशों का शहर, धीमा जहर। काव्य में पीड़ा, काव्य में पीड़ा होती है वास्तविक। काव्य में पीड़ा होती है वास्तविक, और प्रेम कल्पित। शुक्रिया। बुझे न कभी चाहत के चिराग, मध्यम आग। चाहत रहती है जिंदगी में, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, बट वो खत्म नहीं होती। ये है, इसे हाइकू कहते हैं। जी, अमिता जी की ही लिखी हुई एक लाइन है, राहें नित नव खोजना, रख देता है झकझोर, आशा है चलना बहुत, पथ जाए जिस ओर। इनकी कविताएं हम अक्सर पढ़ा करते हैं, और पढ़ने के बाद ही हम इनके मतलब कविताओं के कायल हुए। तो आपसे और हम चाहेंगे कि अपनी 2-4 लिखी हुई और आप शेयर करें। हाँ जी, माहिया होते हैं जो पंजाब के लोकगीत पे बेस्ड होते हैं, तो कुछ माहिया आपके सामने पेश करती हूँ। मुस्कान पे माहिया है, मुस्कान पे, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग विषय पे। मुस्कान सदा तेरी दिल में कर जाए, धीरज की एक फेरी, दिल में कर जाए, धीरज की एक फेरी। दे दी है जो रोटी, दे दी है जो रोटी, भूखे बालक की मुस्कान भी है लौटी, भूखे बालक की मुस्कान भी है लौटी। चुनरी है लहराई, किरणों की जब से धरती है मुस्काई, किरणों की जब से धरती है मुस्काई। इसका ये जो लास्ट बंद है वो सुनाऊंगी आपको कि अनमोल
जतन है ये, अनमोल जतन है ये, सबको बाँट चलो मुस्कान रतन है ये, सबको बाँट चलो मुस्कान रतन है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इस टप्पे पे, हाँ जी, हाँ। वही है। तो पंजाबी टप्पे नई तरीके से। तो अगली शायरा को हम लेते हैं। ये हमारी दोस्त स्वाति सानी जी हैं। तो स्वाति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन आपको मिल चुका है, फिर भी उर्दू को मोहब्बत करने वाली शायरा हमारी दोस्त स्वाति, उनके ही लिखे हुए शायरी से हम आज की उनकी बात शुरू करेंगे कि बड़ी मुश्किल से खुलते हैं ये दरवाजे, बड़ी मुश्किल से खुलते हैं ये दरवाजे, मेरे दिल के किवाड़ों में कदामत है। तो ये है हमारी स्वाति, और अब हम सुनते हैं उनसे उनकी लिखी हुई नज़्में, कविताएं। आदाब। आप सबका मैं इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ, इसलिए क्योंकि सुनने वाले हैं तो शायर हैं। अगर सुनने वाले ही नहीं रहेंगे तो शायर किस काम के। आज मैंने सोचा कि मौसम थोड़ा बदल रहा है तो शुरुआत इसी बात से की जाए। माफ़ कीजिए, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा, थोड़ा बुढ़ापे का रंग छा रहा है। चांदनी बालों में भी अच्छी लगती है और चश्मा उम्र के साथ आंखों पे भी अच्छा लगता है। सही बात। अच्छा, इसके पहले कि मैं शुरू करूं, मिली की एक किताब है जिसका नाम है मफहूम। बहुत खूबसूरत किताब है और मेरा एक बहुत पुराना शेर है जो इस लफ्ज से ताल्लुक रखता है। वो शेर इस तरह से है कि खामोशी ने बदल दिए सब मफहूम, खामोशी ने बदल दिए सब मफहूम, अल्फाज उसके नए मानी मांगे। ये शेर मैं आज मिली को नजर कर रही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे मेरी गजल की तरफ। इस गजल का वैसे उन्वान तो कुछ नहीं होता, क्योंकि गजल का हर एक शेर एक दूसरे से जुदा होता है। हर शेर के अपने अलग मानी होते हैं और हर शेर के कई कई मानी भी हो सकते हैं। मगर चूंकि ये एक मुसलसल गजल है, मतलब हर शेर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसका उन्वान मैंने दिया हुआ है। इसका उन्वान है कि अब मौसम बदलता है। तो सुनिए कि चली मस्तानों की टोली कि अब मौसम बदलता है, अबीर गुलाल भरी झोली कि अब मौसम बदलता है। चली मस्तानों की टोली कि अब मौसम बदलता है, अबीर गुलाल भरी झोली कि अब मौसम बदलता है। चमन में शोर गुल हर ओर, चमन में शोर गुल हर ओर, रंगों की है बरसातें, बिरज में आज है होरी कि अब मौसम बदलता है। होली का वक्त होता ही है मौसम के बदलने का वक्त। आगे बढ़ते हैं। सदा कोयल की जब आई, शजर पे बौर भर आई, महक उठी है अमराई कि अब मौसम बदलता है। इससे जो थोड़े पुराने लोग हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे कि बिछौने लग गए छत पे, बिछौने लग गए छत पे, सितारे अर्श पर छाए, सुराही भी भरी रखी कि अब मौसम बदलता है। शुक्रिया। घटा वादी पे घिर आती, हवा में ताजगी लाती, घटा वादी पे घिर आती, हवा में ताजगी लाती, पपीहे ने सदा दे दी कि अब मौसम बदलता है। कोई बिजली कहीं चमकी, कोई बदरी कहीं बरसी,
सुहानी शाम सावन की कि अब मौसम बदलता है। पड़ी जो बूंद बारिश की तो संधी मिट्टी महकी यूं, चमन महका कली चटकी कि अब मौसम बदलता है। बारिश तो खत्म हो गई, चली आती हैं अब सुबहें, चली आती हैं सुबहें अब गुलाबी ओढ़नी पहने, सजी फूलों से है धरती कि अब मौसम बदलता है। सितारे मुस्कुराते हैं, फलक पे झिलमिलाते हैं, हवा में खुन की है थोड़ी कि अब मौसम बदलता है। ये नवंबर का ही महीना है, हल्की हल्की खुन की हवा में आ चुकी है। कभी जब शाम ढल जाए, हवा जब सर्द हो जाए, भरी हो चाय की प्याली कि अब मौसम बदलता है। उमंगे और जवां रातें, उमंगे और जवां रातें, कभी शोला कभी शबनम, पर अब जुल्फों में है चांदी कि अब मौसम बदलता है। शुक्रिया। वही गुल था वही खुशबू, मगर गुलशन बना दुश्मन। वही गुल था वही खुशबू, मगर गुलशन बना दुश्मन। खिजा आई चली आंधी कि अब मौसम बदलता है। धनक के रंग बिखरा दो, मोहब्बत जाग जाएगी। धनक के रंग बिखरा दो, मोहब्बत जाग जाएगी। जमाने को सिखा देगी कि अब मौसम बदलता है। दिलों में कैद थे तन्हा ये मौसम चाहतों के सब, दिलों में कैद थे तन्हा ये मौसम चाहतों के सब। मोहब्बत ने सदा दे दी कि अब मौसम बदलता है। गुलों से रंग बू चुनकर सजा ले जिंदगी रेशम, रेशम मेरा तखल्लुस है। गुलों से रंग बू चुनकर सजा ले जिंदगी रेशम, महकती रात की रानी कि अब मौसम बदलता है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। मौसम के बदलते बदलते उम्र किस तरीके से बदलती है, उम्र किस किस दौर पे जाती है, वो स्वाति की कविताओं में बहुत बखूबी हम महसूस कर पाए। ये बालों की चांदनी पे भी जो लाइनें थी वो हम महसूस कर पाए। तो इसके साथ हम चाहेंगे कि स्वाति कुछ और भी सुनाएं। आपके पास बहुत कुछ है। बाकियों को बोलने दीजिए, मैं दोबारा बोल दूंगी। हम देख नहीं तो आप मुझे वक्त बाद में दीजिएगा ना। अच्छा ठीक है, बढ़िए थोड़ा। चलिए अब हमारे साथ हैं कस्तूरिका मिश्रा जी। इनके भी बारे में आपने सुना है कि ये ट्रेंड क्लासिकल सिंगर हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं और गाती भी बहुत अच्छा है। तो हम चाहेंगे कि कस्तूरिका जी आपकी ओरिजिनल आप गा के सुनाइए और कुछ अपनी लिखी हुई भी हमारे साथ शेयर करिए। सबको नमस्कार। नागपुर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे आने वाले दिनों में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, सबको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग आए हम लोगों को सुनने के लिए। अपनी एक दो लाइन में सुना रही हूँ कि साहिल पे क्यों कदम रोकते हो, सागर में कहाँ अपनी निशान ढूंढते हो। साहिल पे क्यों कदम रोकते हो, सागर में कहाँ अपने निशान ढूंढते हो। कश्ती में बैठे हो किनारा ढूंढते हो, और कश्ती में बैठे हो किनारा ढूंढते हो। इश्क भी करते हो सुकून भी ढूंढते हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। शिकायत किए हुए बहुत दिन हुए, शिकायत किए हुए बहुत दिन हुए, इजहार भी किए हुए बहुत दिन हुए। जहीर के रंगे अजार पर वफा ढूंढते हो, इश्क भी करते हो सुकून भी ढूंढते हो। क्यों नहीं मानता तुम्हारा दिल, क्यों नहीं मानता तुम्हारा दिल दो दिन की अयारी को। ख्यालों के उड़ान में सच क्यों ढूंढते हो, इश्क भी करते हो सुकून भी ढूंढते हो। कुछ सालों पहले मुझे बनारस जाने का मौका मिला
और बनारस के जो गंगा की जो स्रोत है, जब आप उसके साथ बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ भी कुछ इसी तरह बह रही है। तो उसके बाद मैंने एक कविता वहीं पे मेरे मन में आया और फिर मैंने लिखा, उसको मैंने कंपोज भी किया है, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रही हूँ। ये मेरी पहली हिंदी पोइट्री की किताब है, मौसम इश्क का है, और ये इसी में मैंने ये पोएम भी उसी में है। आप लोग किताब ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं सुना रही हूँ। रसिक बालमा घर नाही आए, बरखा तो आ गई वो नहीं आए। रसिक बालमा गंगा किनारे हम राह निहारे, दीप जले नाद गूंजे महादेव की नगरी। मन तड़पत मोरा जिया लर जाए, मोरे सलोने बालमा घर नहीं आए। रसिक बालमा घर नहीं आए, बरखा तो आ गई वो नहीं आए। रसिक बालमा रिम झिम बरस रहे नैनों के फुहार, याद में आए वो रतिया वो चंदा में चकोरे। जब नियर आवत रगन पिया बर जोरी, पियाब के बरस आए नामो है। रसिक बालमा उमड़ घुमड़ आए सावन ये बैरी, कैसे कटे रतियाँ दिवस कहे गुजरी। विनती करूं महादेव कर कर जोरी, भेजो मोरे सैया अब हुई देरी। रसिक बालमा घर नहीं आए, बरखा तो आ गई वो नहीं आए। रसिक बालमा बहुत खूब। कस्तूरिका जी, आपके बारे में सिर्फ पढ़ा था, आज सुन के तो मज़ा ही आ गया। गंगा के घाट पे बैठकर आपको ये प्रेरणा मिलती है कि आप इतना अच्छा रच पा रही हैं, और उसको खुद से ही कंपोज करके आज हम लोग उसके साक्षी हैं कि इतना सुंदर आपका क्रिएशन हमको सुनने को मिल रहा है। बहुत बहुत ऐसे गंगा के किनारे बैठना एक माध्यम होता है, पर कभी कभी आपको अपने आप से बात करना, अपने आप से गुफ्तगू करने का मौका बहुत कम मिलता है। तो जिंदगी में अगर आपको पता चले कि सफ़र अकेला ही सही, तो बहुत सारे गम कम हो जाते हैं और आप अपने आप से मिल जाते हैं। तो हम फिर से बात करेंगे। अब हमारी बात होगी
इशिका जी से, इशिका अमरनानी जी। और एक बहुत मज़ेदार बात है कि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उसमें से 3 लोग शाम अवध से हैं, जिसमें स्वाति हैं और आप हैं। हम सब कई सालों पहले लखनऊ को छोड़ चुके हैं, आप भी हैं, क्या बात है। तो शाम अवध की तहजीब काफ़ी कुछ नज़र आ रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि बात ये हुई थी कि उर्दू बोलने पे उर्दू किसको समझ में आएगी। तो हम लोगों ने बातचीत किया था कि जिनको समझ में आती है उनके सामने भी हम अपनी कविता रखें तो पूरी महफिल में अगर 10 लोगों ने भी उसका रस लिया तो बहुत सफल हो जाता है। पर आज दिख रहा है कि यहाँ सारे रसिक जो हैं वो इस कार्यक्रम को समझ रहे हैं, सफल हो रहे हैं। जिस तरीके से आप दाग दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आपकी बारी है, तो आप चाहें अपने अंदाज में आप भी गाती हैं, नहीं गाती हैं? अच्छा, सिर्फ मैं इस समय अपनी पदवी चेंज करके मॉडरेटर बनना चाहती हूँ, क्योंकि इन लोग को सुनने के बाद मैं मंत्रमुग्ध, नम्ब, स्पीचलेस हो गई हूँ। और कस्तूरी मैम का तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं गंगा किनारे नहीं, पहुंच आप कुछ गई हूँ। सुनाइए, आप अपना जरूर और मैं सुनाइए। सिर्फ ऐसा लग रहा है बिल्कुल मौन रहना चाहती हूँ। इसके बाद स्वाति मैं मैम, आपको अवध के एक पोइट बिल्कुल मैं सुनना चाहती सुनाऊंगी। हूँ, आप अभी सुनाइए। मैं अवध के करीब 7-8, अभी मैं लखनऊ गई हुई थी तो मैंने अवध के करीब 7-8 शायरों को अपने मतलब मैंने कंपोज किया और फिर उसको गाया था। तो उसमें बहुत ही एक बेहतरीन शायर थे हसरत मोहानी साहब। हाँ, पर सुनाइए, उसके बाद हम लोग। इशिका जी, हमारी मतलब ये आप हमारे- दस्तूर ये है कि आपको सुनाना है, उसके बाद तो मंच खुला है। जी, बिल्कुल नहीं, सुनाइए, 2 लाइन तो सुनाइए। मैं सीरियसली बहुत वेल बाउंड हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि माहौल ऐसे बदल जाएगा। हाँ, मौसम बदल गया है। आप सबके आने से इट्स सच अ प्लेजर। एंड ऑरेंज लिटरेचर फेस्टिवल का बहुत बहुत शुक्राना मिली जी का, और हमारे लखनऊ के जितने भी यहाँ पे हैं सब, उन सब का शुक्राना कि आज ऐसी महफिल मुझे मिली। मैं कुछ सुनाऊँ ये तो मेरी मतलब औकात नहीं है। जैसा मैंने सुना है इसके बाद, खैर क्योंकि गंगा किनारे की बात हुई तो कुछ महीने पहले मैं भी ऋषिकेश में अपनी थेरेपी के लिए गई थी, आश्रम। तो वहाँ का माहौल, आप सच बोल रही हैं, जो होता है वो सिर्फ शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। फिर भी इन्होंने जो पिरोया, ये तो मैं ऑडियो सेव करके सुनूंगी फिर से वहाँ पे बैठ के। जरूर जरूर जरूर। तो कतरा कतरा जीता क्यों है, कतरा कतरा जीता क्यों है, फिर कतरा कतरा मरता क्यों है। बिखरे सवालों सा तू क्यों है, उलझे जवाबों सा तू क्यों है। जब खुद में है बुलंद अस्तित्व तेरा, जब खुद में है बुलंद अस्तित्व तेरा, फिर हर जगह भटकता तू क्यों है। किस ओर तू चला है बावरे, किस ओर तू उड़ा है बावरे। हर फिज़ा में तेरी ही छवि है, हर फिज़ा में तेरी ही छवि है, और हर छवि में वो हर शख्स है जिसे तलाश हर वक्त है। पुकारती हैं जिसे मंजिले बेहद, चीखती रूह से दिल से बेहद। किस ओर तू चला है बावरे, किस ओर तू उड़ा है बावले। तो वो मुझे ये याद आ गया कि वो माहौल नदी के तट पे बह रहा है और हम बह रहे हैं उसी ज़िंदगी के साथ। तो ये याद आ गया तो मैंने कहा यही सुना देती हूँ। बहुत उम्दा, बहुत वेरी नाइस। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सर्वाइवर पोएटिस के नाम से जानी जाती हूँ। रूट्स लखनऊ से हैं और धर्म भूमि कर्म भूमि बॉम्बे से है। तो आप सबका नागपुर में बहुत बहुत दिल से इस्तकबाल करती हूँ। और सर्वाइवर क्यों बोलते हैं ये मुझसे पूछते हैं लोग। कुछ साल पहले कुछ एक्सीडेंट के दौरान हौसला उम्मीद सब खो चुकी थी। तो उस कंडीशन पे, बेड रिडन स्टेट पे जो हिम्मत खो रही थी, वो आज जो आप सुन रहे हैं, जो ये प्रवाह, जो आधार धारा बह रही है, ये सिर्फ मेरे गुरु की वजह से है। अगर मेरे गुरु की शिक्षा, मेरे गुरु की प्रेरणा न होती तो मैं आज आप सबके समक्ष नहीं होती। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी परमहंस योगानंदा जी की किताब है जो बताया है सर ने। तो फॉन्डली आई कॉल हिम बाबा। आनंद मूर्ति गुरु माँ,
डॉक्टर के वासु मेरे गुरुपिता, तो इन सब की शिक्षा से मुझे हौसला मिला, वापस जीने का मकसद और एक अलग नज़रिया मिला। और मकसद बस यही रहा कि हर मंच पर, हर जगह पहुंच के जो मैंने खोया और वापस ठहराव पाया वो आप सब तक पहुंचाऊं, कि कभी भी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल हो, अगर मैं ज़िंदा हूँ, रुकी हूँ, ठहराव आया है, तो आप सबके भी आ सकता है। तो बस इतनी सी कोशिश है जिस वजह से आज यहाँ पे हूँ। तो आखिरी चीज़ कुछ बोल के मिली जी को देती हूँ कि इश्क तो हम सबसे फरमाते हैं, दिल हम सभी से लगाते हैं, लेकिन खुद सा इश्क कभी नहीं कर पाते हैं। तो खुद सा इश्क कभी खुद को दिखा, खुद सा इश्क कभी खुद को दिखा, चल तू भी कभी खुद से थोड़ा इश्क लड़ा। कभी खुद से खुद की बाजी लगा। औरों के साथ बाजी बहुत लगाते हैं, मज़ा भी आता है, बहुत दर्द भी होता है। खुद से खुद की बाजी लगा और बेवजह मुस्कुरा, चल कभी तू भी खुद से थोड़ा इश्क लड़ा। बेमतलब के वादे खुद से कर, बेमतलब के वादे खुद से कर, बेपरवाह के इरादे खुद पे रख, फिर फना हो जाए एक दिन और दे खुद से खुद की रिहाई कभी, चल कभी तू भी खुद से थोड़ा इश्क लड़ा। वाह। जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में मेरी लिखी एक लाइन बोले थे कि आहटों से कदमों की हम जान लेते हैं, कौन आया मेरे घर में पहचान लेते हैं। तो ये पहचान, आप इन चारों लोगों की पहचान आप तक पहुंच चुकी है। अभी थोड़े दिन पहले हम एक लेख पढ़ रहे थे, उसमें ऐसा था कि पोइट्री हो या भी कोई भी क्रिएटिव चीज़ें हो, वो क्रिएशन करना बहुत बहुत नेचुरल वो रहता है। मतलब आप उस चीज़ को फील करके नेचुरली जिस वे में आप लिखते हैं, वो कुदरत की जो ये इनायत आपको मिलती है, वो बहुत कम लोगों को मिलती है। और शब्दों का कंस्ट्रक्शन करना आप सीख सकते हैं, वो एक कंपोजिशन भर होती है, पर उसमें जो फीलिंग्स रहती है, वो जो सच्ची फीलिंग्स आप उसमें डालते हैं, तो वो कविता, नज्म, स्टोरी, पेंटिंग, राग, गायकी। तो ये जो आप अपने आप को चैलेंज देने की बात कर रही थी, और आप गंगा के किनारे बोल रही थी, आप मौसम के बदलने को बोल रही थी, हर किसी ने अपने अपने तरीके से ज़िंदगी को यहाँ पे जाहिर किया है। तो उस लिटरेचर में ये था कि जिन लोगों को ये सौगात ऊपर वाले से मिलती है, वो बहुत खुशनसीब होते हैं। तो सवाल ये है कि जब हम अपने आप को समय देते हैं, जब हम अपने आप को समझते हैं, तो ये चीज़ निकलती है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, वरना मेरी आदत है बोलने लगेंगे। हम चाहेंगे कि आप कुछ और सुनाएं, अमिता जी। थैंक यू मिली जी। मेरे भी गुरु हैं, सामने ही बैठे हैं, और उन्होंने नहीं कहा था कि तुम लिखो तो सही। मैंने कहा छोटा बच्चा है हाथ में, नातिन थी मेरी मेलबर्न में, और बिज़ी थी बहुत वहाँ पे, मैं ज़रा भी टाइम नहीं था। तो ये बोलते थे लिखो तो सही, कोशिश तो करो। तब मैंने सब शुरू किया, और स्टेप बाय स्टेप मैं शायद 7-8 चीज़ें सीख गई इनसे। अभी और आगे बहुत सीखने वाली हूँ, छोड़ने वाली नहीं हूँ सर को अब। तो एक गीत लिखा था, वो सुनाऊंगी आपको। तुम्हारी याद के घुंघरू मुझे बेचैन करते हैं, तुम्हारी याद के घुंघरू मुझे बेचैन करते हैं। मैं जितना भूलना चाहूँ ये उतना शोर करते हैं, मैं जितना भूलना चाहूँ ये उतना शोर करते हैं। कदम मेरे उछल पड़ते मैं लगती नाचने छम छम, कदम मेरे उछल पड़ते मैं लगती नाचने छम छम। मुझे मेरा बना कर ये
कीर्तनी भोर करते हैं, मुझे मीरा बना कर ये कीर्तनी भोर करते हैं। कभी तो सांस रुकती है, कभी तो दम निकलता है, कभी तो सांस रुकती है, कभी तो दम निकलता है। तुम्हारी याद में ऐसे ये मेरा दिल मचलता है, तुम्हारी याद में ऐसे ये मेरा दिल मचलता है। मोहब्बत जानलेवा है, सुना करते थे ये बातें। मोहब्बत जानलेवा है, सुना करते थे ये बातें, मगर जब से मिले हो तुम ये मसला रोज चलता है, मगर जब से मिले हो तुम ये मसला रोज चलता है। तेरे सांचे में मैं ढलती, तुझे से भी गढ़े मुझको। तेरे सांचे में मैं ढलती, तुझे से भी गढ़े मुझको। जरा सी छील भी लेना जो सोने में मढ़े मुझको, जरा सी छील भी लेना जो सोने में मढ़े मुझको। मगर रखना करीब अपने के जैसे पेड़ पे बेला, मगर रखना करीब अपने के जैसे पेड़ पे बेला। नजर के सामने रखना तू चाहे जब पढ़े मुझको, नजर के सामने रखना तू चाहे जब पढ़े मुझको। तुम्हारी याद के घुंघरू मुझे बेचैन करते हैं, मैं जितना भूलना चाहूँ ये उतना शोर करते हैं, ये उतना शोर करते हैं। बहुत ये खूब, उतना- बहुत खूब। वैसे एक गुस्ताखी चाहेंगे, वैसे तो टाइम हो चुका है 6:40, पर एक एक राउंड ले लेते हैं मेरे ख्याल से, ये आप इजाजत दें तो। ठीक, स्वाति। मौसम बहुत खुशगवार हो रहा है, चलो उसे थोड़ा संजीदा बनाया जाए। एक शायर का फर्ज ये भी होता है कि मुआशरे का आईना बने, समाज का आईना बने। आज जो हमारे सामने हो रहा है, जो हम देख रहे हैं घटता हुआ, उसे कहीं ना कहीं अपनी पोएट्री में रिफ्लेक्ट करना वो हो जाता है। आई मीन ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आपका दिल वो महसूस करता है तो आप लिखते हैं उसे। कई साल हो गए इस बात को। एक केस हुआ था उन्नाव में, आप सब जानते हैं, बहुत दर्द भरा केस था। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फिर कुछ लोग, फिर एक जर्नलिस्ट सामने आई जिसकी वजह से इस केस के लोग, जिस केस के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिली। इस नज्म का उन्वान है डर। मैं ये नज्म सुनाती हूँ, उसके बाद मौसम थोड़ा हल्का खुशगवार भी करूंगी, पर पहले थोड़ा संजीदगी से सुन लीजिए। उन्वान है डर। गर्मी की तपिश को सूरज का, बारिश को सूखे होंठों का, सावन को पीले पत्तों का, खामोशी को सन्नाटे का, एक पंछी को तुम पिंजरे का और चांद को रात सियाही का, किस बात का डर दिखलाओगे? क्या उनको खौफ जताओगे? मजदूर को सूखी रोटी का, किसान को बंजर खेती का, दीवाने को असीरी का, दीवाने को जेल का, दीवाने को असीरी का, बागी को जान से जाने का, मजबूर को अपनी ताकत का,
और इंसान को नाचारी कहा। तुम इनको डर दिखलाकर फिर खुद खौफ ज़दा हो जाओगे, खुद खौफ ज़दा हो जाओगे, खुद खौफ ज़दा हो जाओगे। बहुत शुक्रिया। खैर, ये महफिल नहीं है जहां इतनी संजीदगी से बातें की जाएं, तो थोड़ा रोमांस कर लें। उन लम्हों को गुजरे भी अब एक जमाना बीत गया। ये गजल है, इसका हर शेर मुख्तलिफ है। उन लम्हों को गुजरे भी अब एक जमाना बीत गया, आधी अधूरी बातें करके चला वो मेरा मीत गया। सावन की भीगी रातों में, पेड़ों की ठंडी छाँव में, लफ्जों में बांधा था जिसको, कहाँ वो मेरा गीत गया। जमुना गंगा के संगम की नीली पीली लहरों में, मैं इलाहाबाद से आती हूँ, मेरी ननिहाल इलाहाबाद और लखनऊ की है, तो संगम से बहुत गहरा रिश्ता है। जमुना गंगा के मैं गंगा जमुना नहीं बोलती हूँ, मैं जमुना गंगा बोलती हूँ। जमुना गंगा के संगम की नीली पीली लहरों में, खत में मेरे गीत तुम्हारे, जीवन का संगीत गया। रात की रानी के साये में पूरे चांद की आधी रातें, रात की रानी के साये में पूरे चांद की आधी रातें, दुनिया सोती हम थे जागे, प्यार हमारा जीत गया। शुक्रिया। कल सोचा ये बहुत लोगों के साथ होता है, जो ये शेर में मैंने समेटा है कि कल सोचा था कल मिल लेंगे, आज ये सोचा कल देखेंगे। कल सोचा था कल मिल लेंगे, आज ये सोचा कल देखेंगे। तुमसे मिलने की चाहत में साल ये सारा बीत गया, साल ये सारा बीत गया। एक और सुना दूं, अगर रोमांटिक मूड हो रहा है तो आप बोलें तो सुना देती हूँ, वरना आगे बढ़ते हैं, दोबारा आ जाऊंगी, दोबारा एक और रोमांटिक हो जाए, है ना। ये एक नज्म है जो बस यूं ही सी है कि कोई अगर पूछे कि कौन थी वो, तो तुम सिर्फ आहिस्ता से मुस्कुरा देना। कोई अगर पूछे कि कौन थी वो, तो तुम सिर्फ आहिस्ता से मुस्कुरा देना। कहना कुछ नहीं, जरा सी बात है, मिलना था तुमसे, वक्त बिताना था तुम्हारे साथ, कुछ बातें करनी थी, कुछ खास नहीं। यूं तो कट जाते हैं मसरूफियत में दिन, यूं तो कट जाते हैं मसरूफियत में दिन, मगर कुछ है जो अधूरा सा लगता है। क्या तुम्हें भी याद है, एक रोज बैठ के छत पे ढेरों बातें की थी, और लफ्ज एक भी न फूटा था ज़बां से। उन्हीं सब बातों को फिर दोहराना है, खामोशियों को नगमों में बांधना है। तुम मिलने आओगे उसी छत पे जहां शाम ढले, दोनों वक्त मिलते हैं पल भर को। तुम आ ना भी सको तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कभी और सही, या ना ही सही। मगर कौन थी वो, लोग पूछेंगे जरूर तुमसे, तो तुम बस ये कहना, दोस्त है एक कच्ची पक्की सी। वाह, शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे पास एक और है, मगर अब मैं माइक आगे बढ़ाती हूँ। जिंदगी में जो स्वाति जी ने बोला है, तो वो एक ज़माना बीत गया है। तो जिंदगी में अब वो वाली शाम नहीं होती कि दोस्त मिले तो खुलकर बात नहीं होती। क्या बात? ये मेरी लिखी हुई है, पर जो स्वाति जी ने बोला है उसके लिए बड़े खास दोस्तों की जरूरत होती है। है, 4-5 है, कुछ है, एक नहीं 4-5 है, सोच लो। हाँ। तो आपके भी ऐसे कोई दोस्त हो तो याद रखिएगा, इनकी कविता बहुत काम आएंगी। चलिए कस्तूरी जी। स्वाति जी के बाद मुझे भी शरारत करने को मन कर रहा है, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल, ये शाम आप शरारत भरी कर दे, लोग खुश होके जाए।
मैंने एक मोनोलॉग लिखा था कि बड़े अच्छे लगते हैं ये तुम्हारा मेरे करीब बैठना, बड़े अच्छे लगते हैं ये तुम्हारा मेरे करीब बैठना, चोरी से मेरा हाथ पकड़ना और बालों को सलीके से पीछे फेंकना, मेरे कुछ बोलने का इंतजार करना और नहीं बोलने पर कुछ बोलने की वजह ढूंढ लेना, आसपास के लोगों की नज़रों से मुझे छुपाना, देर तक बैठने के बाद भी अभी मत जाओ ना ये बोलना, आंखों के कोने कोने से मेरे उंगलियों की धमनियों को गिन लेना और 10 रुपए की मूढ़ी से मेरा वक्त खरीद लेना, मेरी कही बातों को सुनते हुए भी ना सुन पाना, क्यों कब बोलोगी मुझे प्यार करती हो, क्यों कब बोलोगी मुझे प्यार करती हो, हार कर आखिर में झिड़क देना, बरसों महीनों सदियों तक यही तो एक लाइन है जो बड़े 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 अच्छे लगते हैं मुझे। शाहिर लुधियानवी की मेरी एक बहुत पसंदीदा गज़ल है, वो मैं सुनाती हूँ। अवधी पोएट्स को तो हम लोग आपस में बैठेंगे तो कभी और सुन लेंगे, क्योंकि यहाँ मेरे बहुत यंग रसिक बैठे हुए हैं। तो शाहिर को आप लोग पढ़िएगा, अगर आपको इश्क मोहब्बत दिल लगी सब सीखनी हो तो उनसे बढ़िया कोई आपको सिखाने वाला नहीं है। मैं 2 कस्तूरिका लाइन जी, सुना- हाँ ठीक है, 2 लाइन हम आपकी ओरिजिनल सुनना चाहेंगे, आप ये 2 लाइन सुना लीजिए। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आँखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है, चेहरे पे खुशी छा जाती है, आँखों में सुरूर आ जाता है, हम पास से तुमको क्या देखें, तुम जब भी मुकाबिल होते हो, बेताब निगाहों के आगे पर्दा सा जरूर आ जाता है, जब तुमसे मोहब्बत की हमने तब जाके कहीं ये राज खुला, मरने का सलीका आते ही जीने का सूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है, चेहरे पे खुशी छा जाती है, आँखों में सुरूर आ जाता है। थैंक यू। आगे बहुत आपके खूब, आंखों में बहुत खूब। इसी चुलबुले अंदाज में मैंने एक छोटी सी कविता अपनी रची है और सुर भी दिया, अगर आपकी इजाजत हो तो बिल्कुल है, सुनाऊं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपने ये जो सुना, इसको फिल्मों में भी गाना अलग तरीके से गाया हुआ है और इन्होंने अपनी अपनी तर्ज दी है, उसको अपनी तरीके से अपने अंदाज में इन्होंने कंपोज किया है और बहुत खूब निभाया है आपने। आपको सुनने के लिए तो आप जहाँ बोलेंगे वहाँ आ जाएंगे। आपके इतना सुरूर आ गया है। सुन लो तुम दिल की जुबान, दिल की ज़मीं, छू लूं मैं तुम्हारे इन हाथों की नरमी। सुन लो तुम दिल की जुबान, दिल की ज़मीं, छू लूं मैं तुम्हारे इन हाथों की नरमी। गुमसुम ये दिन, गुमसुम ये शाम, मेरे अरमानों की नमी,
जुड़कर तुमसे हो गई है धड़कने हंसी, छू लूं मैं तुम्हारे इन हाथों की नरमी, खिलखिलाते हम बेवजह बातें, पता न चले समय की कमी, मखमली चांद की चादर हो, बेफिक्री हो ये पल मेरे हम नसी, सुन लो तुम दिल की जुबान दिल की जमीन, छू लूं मैं तुम्हारे इन हाथों की नरमी, सर पर न हो कोई बसेरा, न हो किनारों पे यकीन, बस जुल्फों की उलझने हो, हम तुम न हो अजनबी, सरसरी एक आग हो लो जिसकी हो ना धीमी, छू लूं मैं तुम्हारे इन हाथों की नरमी, सुन लो तुम दिल की जुबान दिल की जमी, छू लूं मैं तुम्हारे इन हाथों की नरमी। थैंक यू सो मच। हमारे पुराने वो एक्टर है ना जो बिल्कुल रूबरू और हूबहू इन्हीं की तरह इस समय जो इन्होंने गाना फरमाया है, देवानंद जी, मैं जिंदगी का साथ वैसा वैसा निकालते गए कसूरी जी एक्चुअली की- ओपी नायर सर, ओपी नायर जो म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं, वो वन ऑफ माय फेवरेट, मतलब मेरे ही फेवरेट कंपोज़र हैं, और हेमंत कुमार, ओपी नायर, इन सब का गाना सुन के मैं बड़ी हुई हूँ, और कहीं ना कहीं वो आपके जहन में होता है जब आप धुनें बनाते हैं। काफी कंटेम्प्रेरी था आपका। और ये वाला मैंने आपको बताऊं तो वैलेंटाइंस डे के लिए तैयार किया था। फीलिंग आ रही थी। हाँ, और वो जितने मेरे वैलेंटाइंस चले गए और वो जितने जो मेरे आने वाले हैं और मैं चाह रही हूँ कि वो जितने आप लोगों के चले गए हैं और आने वाले हैं उन सब के लिए ये गाना बहुत सूटेबल होगा मुझे लगता है। थैंक यू फॉर द लव। अब इशिका जी आपकी बारी है और कुछ आप सुनाइए, फिर हम लोग। मुझे आप पहले सुनवा लिया करिए, बाद में सबको मेरा मूड और मौसम माहौल सब बदल जाता है आप सबको सुनने के बाद हर बारी। अब मैम सबकी जितनी भी नटखट अदाएं हैं, मुझे लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले मुझे भी वो बाल अपने जो है चांदनी रातें बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लिख रही हूँ और आप सबसे इतनी अदाएं सुन के तो लग रहा है अब इंस्पायर होके मुझे भी थोड़ा सा हल्का लिखना शुरू करना पड़ेगा। क्या है, शायर ख्यालों में ज्यादा रहता है। हाँ। तो कई बार ये पुलाव ख्याली होते हैं। बनाने चाहिए ऐसे भी। चाहिए। चाहती थी थोड़ी म्यूज़िक हो इसके साथ, लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो चलिए ऐसे ही सही, क्योंकि वक्त भी बीत रहा है। तो ज़िंदगी के बारे में ही कुछ लिखा है। जज्बातों के जायकों से भरी ये ज़िंदगी, जज्बातों के जायकों से भरी ये ज़िंदगी, कुछ नादानियों में कुछ अटखेलियों में गुजरी ये ज़िंदगी। क्या बात। दूसरों के आरजू के तराजू में मापी गई ये ज़िंदगी, दूसरों के आरजू के तराजू में मापी गई ये ज़िंदगी, कुछ अधूरी सी पूरी यादों में सिमटी ये ज़िंदगी। खामोशी से खौफ तक का सफ़र तय करती गई ये ज़िंदगी, खामोशी से खौफ तक का सफ़र तय करती गई ये ज़िंदगी, और एक अजनबी सी मोहब्बत में खुद के अक्स को ढूंढती गई ये ज़िंदगी। चाहतों की बेबसी में घुलती रही ये ज़िंदगी, चाहतों के बेबसी में घुलती रही ये ज़िंदगी, कुछ अनकहे कुछ अनसुने एहसासों में पिघलती रही ये ज़िंदगी। झूठे ईमान टूटे दिल, झूठे ईमान टूटे दिल बिखरे गुरूर में लिखती रही ये ज़िंदगी। ये ज़िंदगी एक किताब है, ये ज़िंदगी एक किताब है, बिखरे पन्ने बेहिसाब हैं, पर शायद तेरा जवाब है। इंसानों के दिलों की इंसानियत को
झुटलाती रही ये ज़िंदगी। इंसानों के दिलों की इंसानियत को झुटलाती रही ये ज़िंदगी। अगर ये ज़िंदगी ना होती तो हम ना होते, अगर हम ना होते तो ये सिलसिले ना होते, और इन सिलसिलों को एक नई आगाज़ देती गई ये ज़िंदगी। बेरंग से इस जहां में अपने रंग को घोलती रही ये ज़िंदगी। कैसे? कभी कबीर, कभी बाबा बुल्ले शाह, कभी बाबा फरीद के किस्से सुनाती रही ये ज़िंदगी। कभी कबीर, कभी बाबा बुल्ले शाह, कभी फरीद के किस्से सुनाती रही ये ज़िंदगी, और नकाबों को बेनकाब करती गई ये ज़िंदगी। नकाबों को बेनकाब करती गई ये ज़िंदगी। शुक्रिया।